हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको संख्या को ध्यान से देखना है कि संख्या कैसे लिखी है, क्या किसी का वर्ग लिखा है या फिर किसी का घन लिखा है या फिर सम संख्या लिखी है, विषम संख्या लिखी है या फिर अभाज्य संख्या लिखी है। इन चीजों को आपको सबसे पहले देखना है ताकि आप प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर पाओ। तो अगर हम यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है 77 लिखा है, फिर 49 लिखा है, 36 लिखा है, 18 लिखा है। नहीं, ये संख्या ना तो किसी का वर्ग है, ना किसी का घन है, ना सम संख्या है, ना का विषम संख्या, ना अभाज्य संख्या, ऐसा कोई भी पैटर्न हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना और संख्या को थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि कहीं यहाँ पर योग या गुणा तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर 77 से 49 को जाएंगे और 49 से 36 की और 36 से 18 की ओर, तो आपको पता है यहाँ पर गुणा होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, कैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर 77 का आपस में गुणा करेंगे तो 7 7 49 होता है, यहाँ पर 49 लिखा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर 36 को देखेंगे तो आपको पता है 49 को भी आपस में गुणा करेंगे तो 9 चौक कितने होते हैं, 36 होते हैं और यहाँ पर 36 भी लिखा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम और 18 का पता करते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे अगर हम यहाँ पर 36 का आपस में गुणा करेंगे तो आप कहोगे 3 छंग 18 होते हैं और यहाँ पर 18 भी लिखा है। यानी यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है, संख्या को आपस में गुणा करके अगली संख्या बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अगली संख्या बताना तो यहाँ पर 18 का भी आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर 8 एकम 8, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 8 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 8 कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि हम सीधे कैसे गुणा करके देखेंगे, तो ये थोड़े से एडवांस लेवल के प्रश्न है, बस आपको मैं यहाँ पर बताने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी हम टाइप वाइज कर रहे हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर भी हमें यहाँ पर संख्याओं की श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है कि आपको सबसे पहले तो संख्या को ध्यान से देखना कि संख्या कैसे लिखी है। तो आप कहोगे ना तो यहाँ पर वर्ग दिखाई दे रहा, ना किसी का घन दिखाई दे रहा, ना सम संख्या की सीरीज से, ना विषम संख्या, ना अभाज्य संख्या। तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना और संख्या को देखना कि कहीं गुणा या प्लस तो नहीं हो रहा है। ये 2 चीजें तो आपको देखना ही देखना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अंतर देखते हैं, अगर संख्या में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो हमें अंतर भी देखना है। तो जैसे अगर हम सबसे पहले अंतर देख लेते हैं। ठीक है, तो अंतर देखिए, जैसे अगर हम 37 से 51 की ओर जाएंगे तो आप कहोगे यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस 54 हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर 51 से 64 की ओर आएंगे तो आप कहोगे यहाँ पर -27 हो रहा है। कितना हो रहा है, -27। फिर अगर यहाँ पर 64 से 28 की ओर आएंगे तो यहाँ पर कितना हुआ, तो आपको हो गया माइनस यहाँ पर 36 हुआ है। यानी इस पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है ये पैटर्न सही से हमें यहाँ पर फिट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर योग करके देखना है। जैसे यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 37 को आपस में जोड़ेंगे तो आपको पता है कितना हो रहा है इसका योग, तो आपको हो गया 10 हो रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर 51 को भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आपको हो गया इसका भी योग 10 हो रहा है। उसके बाद अगर हम 64 को भी आपस में जोड़ेंगे तो इसका भी योग कितना हो रहा है, तो इसका भी योग 2 हो रहा है। उसके बाद अगर हम 28 को भी आपस में जोड़ेंगे तो इसका भी योग कितना हो रहा है, तो आपको कि इसका भी योग 10 हो रहा है। फिर अगर हम यहाँ पर 19 को भी आपस में जोड़ेंगे तो इसका भी योग 10 हो रहा है। अब पैटर्न को देखिए, पैटर्न में देखिए कि यहाँ पर श्रृंखला में सभी संख्याओं का योग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर भी वही संख्या होगी जिसका योग क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो ये आप ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन में हमें केवल की केवल कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिखाई दे रहा है 73, इसका योग क्या है 10 है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 73 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये 2 प्रश्न हमारा थोड़ा सा एडवांस लेवल के मैं बताना चाहता हूँ कि प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, अब चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 3 से, जो कि बेसिक से है। तो हमारा यहाँ पर तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर प्रश्न करा कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी यहाँ पर भी आपको संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है। ठीक है, और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला तरीका मैं अभी बताया था कि आपको क्या करना है, संख्या को ध्यान से देखना है। या किसी का वर्ग लिखा, घन लिखा है, सम संख्या लिखी, विषम संख्या लिखी या फिर अभाज्य संख्या लिखी है। ये 5 चीजें आपको याद रखना और ये चीजें आपको देखना ही है। अगर आपको सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या और ये वर्ग घन याद होंगे ना, ये संख्या पता होगी, तो आपको सीधे दिख जाएगा, सीधे पैटर्न दिखेगा कि यहाँ पर ये संख्या लिखती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये संख्या नहीं भी दिखती तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपके सीरीज के प्रश्न कभी भी गलत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर संख्या दिखाई दे रही है अभाज्य संख्या। कैसे, यहाँ पर सबसे पहले 2 लिखा है, 2 हमारी एक अभाज्य संख्या जो कि शुरू होती है। 2 के बाद 3 लिखा, मतलब ये भी अभाज्य संख्या है। 3 के बाद 5 लिखा, मतलब ये भी हमारी अभाज्य संख्या है।
5 के बाद यहाँ पर 7 लिखा है, ये भी अभाज्य संख्या। 7 के बाद 11 लिखा है, यानी 7 के बाद 11 अभाज्य संख्या होती है। कुछ लोग कहते हैं कि 9 नहीं होता है, 9 हमारा क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पर 11 लिखा तो 11 हमारे अभाज्य संख्या है। 11 के बाद यहाँ पर 13 लिखा तो 13 भी हमारे अभाज्य संख्या है। यानी पैटर्न में हमें क्या दिखा है, तो सभी की सभी यहाँ पर हमारे पास अभाज्य संख्या की सीरीज चली है। तो 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या कैसी होगी, कौन सी होगी, यह हमें बताना है। क्योंकि देखिए 2 के बाद 3 है तो 3 को लिखा है, 3 के बाद 5 है तो 5 को लिखा है, 5 के बाद 7 अभाज्य संख्या है तो 7 को लिखा, 7 के बाद 11 है तो 11 को लिखा, 11 के बाद 13 है तो 13 को लिखा, तो 13 के बाद अगली कौन सी है, तो आपको होगी 15। लेकिन 15 भी हमारे विषम संख्या है, अभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर अगली कौन सी होगी, 17 होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, 17 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 17 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब कुछ लोग करेंगे कि यहाँ पर अंतर करके देख लेते सर, तो आपको होगा यहाँ पर अगर हम अंतर करेंगे तो यहाँ पर +1 हुआ है, अगर हम इसमें अंतर करेंगे तो यहाँ पर +2 हुआ है, उसके बाद अगर यहाँ पर अंतर करेंगे तो यहाँ पर +2 हुआ है, उसके बाद इसमें अंतर करेंगे तो यहाँ पर +4 हुआ है, फिर हम यहाँ पर 11 और 13 में अंतर करेंगे तो आपको होगा यहाँ पर +2 हो रहा है। यानी यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से हमें यहाँ पर सही नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि अगर आप यहाँ पर संख्या में वर्ग या घन या चीजें देखोगे तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर आपको बताना कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है इस श्रृंखला में, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका क्या है, संख्या को ध्यान से देखिए। जब भी आपको यहाँ पर संख्या वाली श्रृंखला को सोल्व करना है तो संख्या को ध्यान से देखना है। तो संख्या को ध्यान से देखिए, फटाफट से अपनी ओर से सोल्व करने की कोशिश करें संख्या को ध्यान से देख के, ताकि आप ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखिए। अगर हम यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर संख्या हमारे पास वर्ग और घन तो नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर अभाज्य संख्या दिखाई दे रही है। क्योंकि आपको पता है 43 हमारे पास अभाज्य संख्या, 41 अभाज्य संख्या, 37 हमारे अभाज्य संख्या, 31 भी अभाज्य संख्या और 23 भी हमारी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अभाज्य संख्या की सीरीज चल रही होगी, ठीक है। बाकी अगर अभाज्य संख्या की सीरीज नहीं चलती है तो उस कंडीशन में आपको अंतर करके देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर अभाज्य संख्या की सीरीज देखेंगे तो 43, और 43 से पहले कौन सी आती है, तो कहोगे आप 43 से पहले 41 आती है तो 41 को लिखा है, और 41 से पहले 37 आती है तो 37 को लिखा है, यानी यहाँ पर माइनस पीछे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 37 से पहले कौन सी आती है, तो आपको कहोगे 31 आती है तो यहाँ पर 31 लिखा है, और 31 से पहले कौन सी आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो 31 से पहले आपको पता है यहाँ पर आ जाएगी, तो 31 से पहले कौन सी आती है, तो आपको कहोगे 29 आती है। कौन सी आती है, 29 आती है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहां पर क्या होना चाहिए, 29 होना चाहिए। और 29 से पहले कौन सी आती है, 23 आती है, और यहाँ पर 23 लिखा है, इसका मतलब ये भी यहाँ पर 29 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 29 कहाँ पर है, तो आपको होगा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब आपको होगा यहाँ पर हम अंतर से भी देख सकते हैं, तो करिए अंतर, यहाँ पर अंतर करके देखिए। जैसे अगर हम इसमें अंतर करते हैं तो यहाँ पर 43 से क्या लिखा है, 41, मतलब यहाँ पर -2 किया है। फिर अगर हम यहाँ पर 41 से 37 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर -4 हुआ है। अगर हम यहाँ पर 37 से 31 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर -6 हुआ है। अब उसी तरीके से अगर यहाँ पर भी हम माइनस क्या करें, यानी कि 2 4 6, तो अगला हम यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से 8 माइनस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर संख्या होना चाहिए, तो 31 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपको पता है कितने होंगे, तो आपको होंगे 31 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 23 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 23 होना चाहिए। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में 23 नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में 23 नहीं है तो ये माइनस वाली ट्रिक नहीं लगेगी, ठीक है। कुछ लोग करेंगे कि माइनस करेंगे, हमें यहाँ पर तो मेथड, यानी यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर सीरीज का पैटर्न दिख रहा है, लेकिन हमें ऑप्शन में 23 नहीं दिया है, तो ये वाला तरीका नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा, अभाज्य वाला लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। 5 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न ये कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी यहाँ पर भी आपको संख्याओं की श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना। देखिए आप प्रश्न में कहाँ कहाँ गलती करते हो, मैं सारी गलतियां यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि आप क्या करते, प्रश्न आपको आता है लेकिन आप गलत कर देते हो, गलती कर देते हो, तो वो कहाँ पर आपसे गलती होती है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला तरीका है कि संख्या को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर संख्या को देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर भी हमें वर्गघन तो नहीं दिखाई दे रहा है, हमें सिर्फ यहाँ पर संख्या अभाज्य दिखाई दे रही, सारी की सारी अभाज्य संख्या। अगर आपको याद है तो आप एक झटके में देख लोगे कि हमारी सारी अभाज्य संख्या है। जैसे यहाँ पर देखिए 11 हमारे पास अभाज्य संख्या, 17 अभाज्य संख्या, 23, 31, 41, 43 ये सभी अभाज्य संख्या है। लेकिन इनके बीच में भी कुछ संख्या अभाज्य से आती हो, उनको तो लिखा ही नहीं, तो यहाँ पर कुछ न कुछ पैटर्न एक छोड़ के एक चल रहा होगा। जैसे आप कहोगे 11 के बाद 13 भी अभाज्य संख्या होती है और 13 के बाद 17, यानी यहाँ पर 13 को छोड़ के अगली अभाज्य संख्या बताए, ठीक है।
यानी यहाँ पर बीच में 13 को छोड़ दिया और उसके बाद जो आती है उसको बता दिया, यानी एक अभाज्य संख्या इनके बीच में छूटी है। जैसे यहाँ पर 17 के बाद 23 अभाज्य संख्या, यानी यहाँ पर बीच में कौन सी संख्या छूटी है, तो आपको हो गया अभाज्य संख्या 19 को छोड़ दिया है। उसके बाद 23 के बाद यहाँ पर 31 है, यानी यहाँ पर भी बीच में कौन सी अभाज्य संख्या को छोड़ा है, तो 23 से 31 मतलब यहाँ पर 29 को छोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ पर 31 से 41 सीधे लिखा है, मतलब यहाँ पर भी कौन सी अभाज्य संख्या को छोड़ा है, तो आपको हो गया यहाँ पर भी हमारे पास 37 को छोड़ दिया है। ठीक है, बीच में 37 अभाज्य संख्या थी उसको छोड़ दिया और 41 लिखा है। फिर 41 के बाद सीधे यहाँ पर 47 लिखा है, यानी यहाँ पर 41 के बाद जो बीच में एक संख्या अभाज्य है उसे भी छोड़ दिया, जो कि कौन सी है, 43 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है पैटर्न के हिसाब से, यहाँ पर क्या करा, बीच में एक अभाज्य संख्या को छोड़ के अगली संख्या लिखी है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर अगली संख्या बताना, तो इस पैटर्न के हिसाब से हम क्या करेंगे, 47 के बाद वाली संख्या को छोड़ के हम अगली संख्या बताएंगे। तो 47 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आपको हो गया यहाँ पर हमारे पास 53 होती है। कौन सी होती है, तो 53 को छोड़ देंगे और अगली अभाज्य संख्या बताएंगे, जो कि हमारे पास कौन सी हो जाएगी, तो आपको हो गया 59 हो जाएगी। ठीक है, 63 के बाद कौन सी आती है, 59 आती है, तो यहाँ पर क्या होगा, 59 होगा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। कुछ लोग कहेंगे कि अंतर करेंगे डिफरेंस से भी आ जाएगा, तो आप करके देख लीजिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर बताना कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, यानी यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये बताना है। तो फटाफट से आप या तो वीडियो को रोक लीजिए और खुद से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश, खुद से ट्राई करें। ठीक है, पहला तरीका क्या है, आपको क्या करना है, मैंने बताया, देखिए एक ही तरीका है, मैं पूरे प्रश्न में एक ही तरीका बताऊंगा, बस आपको संख्या को ध्यान से देखना है और देखना है कि वर्ग, घन या सम संख्या, विषम संख्या ये चीजें नहीं लिखी हो तो फिर क्या करना है वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो वहां पर क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो में आप अंत तक जरूर बनी रहिएगा, क्योंकि आप स्किप करोगे तो फिर आपको वहां पर ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आप रह जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें संख्या को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर भी हमें अभाज्य संख्या दिख रही है, क्योंकि आपको पता है 7 हमारी अभाज्य संख्या है, 19 अभाज्य संख्या है, 29 अभाज्य संख्या है, 37 अभाज्य संख्या, 47 अभाज्य संख्या। अब आप कहोगे यहाँ पर सारे के सारे अभाज्य संख्या के प्रश्न क्यों सोल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि अभाज्य संख्या से जितने भी प्रश्न बनते हैं, जिस भी टाइप की सीरीज बनती है वो मैं सभी बता रहा हूँ, क्योंकि इनमें से अगर कोई सी भी सीरीज अगर आपको अभाज्य संख्या से बनती हुई मिली तो आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया कि हम सीरीज के सभी प्रकार के प्रश्नों और सभी प्रश्नों को कवर करेंगे, तो यहाँ पर मैं कोई भी टाइप के प्रश्नों को छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या से जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए अंतर से भी करने वाला बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर अंतर से नहीं होगा, आप अंतर करके देख लीजिए। जैसे आप कहोगे अगर हम यहाँ पर देखेंगे 7 हमारे पास अभाज्य संख्या, 7 के बाद 19, यानी अगर हम अंतर देखते कितना करके लिखा है तो आप कहोगे यहाँ पर 7 से 19 मतलब यहाँ पर हमारे पास कम से कम कितना जोड़ा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 12 जोड़ा है। ठीक है, 12 7 19 यानी यहाँ पर +12 करके लिखा है। ठीक है, अभाज्य संख्या तो लिखी लेकिन +12। अगर हम यहाँ पर देखेंगे 19 से 29 को देखेंगे तो यहाँ पर तो हमारे पास +10 करके लिखा है। फिर अगर हमें 29 से 37 को देखेंगे तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास प्लस कितना किया है, तो यहाँ पर +29 से 37 मतलब 8, यानी इस पैटर्न के हिसाब से हमें दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर 37 से 47 की ओर जाएंगे तो आप कहोगे यहाँ पर प्लस कितना किया है, तो आप कहोगे यहाँ पर फिर से +10 कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास पैटर्न वापस चेंज हो गया है। पहले तो अच्छा चल रहा था कि यहाँ पर +12 फिर 10 फिर 8, तो यहाँ पर 6 होना था पैटर्न के हिसाब से, लेकिन वो नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये वाला लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे आप कहोगे अगर हमारे 7 को अभाज्य संख्या को देखेंगे तो ये हमारे 7 जो संख्या है ये 10 से पहले है। ठीक है, क्या है, 10 से पहले अभाज्य संख्या है। उसके बाद जो 19 है, 19 भी हमारे 20 से पहले वाली अभाज्य संख्या है। यहाँ पर 29 है, 29 भी हमारे 30 से पहले वाली अभाज्य संख्या है। उसके बाद जो 37 है, 37 भी हमारे 40 से पहले वाली अभाज्य संख्या है। और यहाँ पर जो 47 भी हमारे 50 से पहले वाली अभाज्य संख्या है। यानी अगर आप इस पैटर्न में देखोगे तो जो 10 से जस्ट पहले ऊपर अभाज्य संख्या को लिखा है, 20 से जस्ट पहले वाली संख्या को लिखा है, 30 से पहले वाली को लिखा है, 40 से पहले वाली को, 50 से पहले वाली को, तो इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर 60 से पहले वाली अभाज्य संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 60 से पहले कौन सी होती है, तो आपको हो गया 59 होती है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 59 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 59 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आएगा, हो सकता है बीच में अभाज्य संख्या को छोड़कर लिखा हो, जैसे हमने इससे पहले वाले प्रश्नों को देखा है। तो यहाँ पर वो भी तरीका अपना लीजिए। जैसे अगर यहाँ पर वो भी तरीका अपनाते हैं तो आप कहोगे यहाँ पर इनके बीच अभाज्य संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 7 के बाद 11 अभाज्य संख्या है, 11 के बाद 13 अभाज्य संख्या है, 13 के बाद अब आपको पता है यहाँ पर गुण इनकी 17 भी हमारे पास अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर आपको पता है 3 संख्या को छोड़ के
यहाँ पर अगली संख्या को लिखा है, ठीक है। यहाँ पर 3 संख्या को छोड़ के अगली संख्या को लिखा है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितनी संख्या का अंतर है, तो 19 से यहाँ पर 29, मतलब एक ही संख्या का अंतर जो कि 23। यहाँ पर 23 को छोड़ के लिखा है, मतलब एक संख्या को छोड़ा है। 3 के बाद सीधा एक संख्या को छोड़ा है। फिर 29 से यहाँ पर 37, मतलब यहाँ पर भी 31 को छोड़ा, मतलब यहाँ पर भी एक संख्या को ही छोड़ा है। फिर यहाँ पर देखिए 37 से 47, 37 से 47, मतलब यहाँ पर कितने को छोड़ा है, तो आप कहोगे यहाँ पर 2 संख्या जो कि 41 और यहाँ पर 43 को छोड़ा है। तो यहाँ पर आप पैटर्न को देखिए, सबसे पहले 3 को छोड़ा, फिर 1 को फिर 2 को, तो यहाँ पर तो हमें पैटर्न कोई सही नहीं दिखाई दे रहा था। तो जो मैंने यहाँ पर तरीका बताया जो कि 59 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या के जितने भी प्रश्न बनते हैं मैं सभी करवा रहा हूँ, थोड़ा सा आप नोट भी कर लीजिए, या फिर इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और एनालॉजी चैप्टर के भी पीडीएफ वहां पर दी है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर बताना कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पर संख्या ज्ञात करना है। तो सीरीज का प्रश्न है, आपको पता है हम सीरीज के प्रश्नों को देख रहे हैं। तो सबसे पहला तरीका आपका बताया कि आपको सीधे माइंड में आना चाहिए कि संख्या को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखिए, जैसे सबसे पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, 3 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 7 लिखा, 9 लिखा। अगला क्या होगा, तो आप कहोगे, अगर आप बिना पैटर्न को सोचे समझे अगर सोल्व करोगे तो जैसे आप कहोगे 3 3 लिख रहा है, 5 5 लिखा है, 7 7 लिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 9 9 हो जाएगा। लेकिन 9 9 हो जाएगा और ऑप्शन में देखोगे तो बी में दिया, मतलब ऑप्शन नंबर बी लगा के आप प्रश्न में आगे बढ़ जाते हो। लेकिन यहीं पर आप गलती करते हो, इसी से आपका प्रश्न सोल्व नहीं हो पाता है, ठीक है। गलत कर देते हो क्योंकि आपको यहाँ पर हमने यहाँ पर पैटर्न पूरा समझा ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर इन वाली संख्या को छोड़ दिया है, इनको भी देखना है, ठीक है। तो इसलिए जब तक आप पैटर्न को नहीं समझो तब तक आप यहाँ पर क्या करोगे, उत्तर नहीं लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है 1 2 फिर 3 3 5 5 7 7, यानी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर 1 छोड़ के 1 देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर तो 1 2 लिखा, लेकिन बाकी जोड़े में संख्या लिख रही है तो हमें 1 छोड़ के 1 देखना है। जैसे अगर हम 1 छोड़ के 1 देखेंगे तो 1 से 3 की ओर जाएंगे तो 1 हमारी विषम संख्या है, ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, ना तो ये भाज्य और ना ही अभाज्य 1, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 1 से 3 की ओर जाएंगे तो आप कहोगे ये हमारे पास विषम संख्या है, तो 3 तो हमारे अभाज्य भी और विषम भी है, ठीक है। हम यहाँ पर विषम संख्या देखते हैं, जैसे 1 के बाद 3 विषम संख्या, 3 के बाद विषम संख्या 5 और 5 के बाद विषम संख्या 7 और 7 के बाद हमारे पास 9 लिखा है। इसका मतलब ये कि पूरा पैटर्न हमारा विषम संख्या वाला है, ठीक है। ये हमारा 1 छोड़ के 1 देखा तो यहाँ पर विषम संख्या वाला पैटर्न चला है। तो यहाँ पर अगर हमें इससे अगली संख्या बताना तो यहाँ पर विषम संख्या 11 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें संख्या कहाँ पर बताना, यहाँ पर बताना, तो फिर हम यहाँ पर बची हुई सीरीज को देखेंगे। तो आपको यहाँ पर अब 2 से 3 को देखेंगे तो ये हमारी 2 हमारी अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। तो यहाँ पर 2 से 3, 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 है और 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7, ये तो आपको पता ही है। तो 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, वो यहाँ पर आ जाएगी। तो 7 के बाद आपको पता है 11 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 11 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। क्योंकि पैटर्न को समझे हैं तो हमारे पास 11 है, तो हमेशा आपको पैटर्न को जरूर समझना है, ठीक है। क्योंकि सीरीज के प्रश्न में जब तक आप पैटर्न को नहीं समझोगे तो आप प्रश्नों को 100% गलत कर दोगे, और गलती कहाँ होती मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर बताना है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है इस श्रृंखला में, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो पहला तरीका क्या है, संख्या को ध्यान से देखिए, फटाफट से संख्या को ध्यान से देखिए। एक ही तरीका है, अब चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, बस आप संख्या को ध्यान से देखना और देखना है कि किसी का वर्गघन तो नहीं लिखा है या फिर सम विषम संख्या नहीं लिखी, ये चीजें देखना है, आपको ऑटोमेटिक दिखेगा, क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए। और ये अगर आपको याद होगा तो प्रश्न कुछ ही सेकंड में सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर वर्गघन नहीं दिखाई दे रहा है, और ना ही विषम संख्या, ना सम संख्या, ना अभाज्य संख्या, ऐसा हमें कोई भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस कंडीशन में, क्योंकि हमें यहाँ पर ना कुछ विषम दिखाई दे रही, सम भी दिखाई दे रही है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अंतर देखना है, ठीक है। क्या तरीका है, पहला तरीका आपको फिर अंतर देखना है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर अंतर देखेंगे तो आपको पता है अगर हम 99 से 101 की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो आपको हो गया यहाँ पर 99 से 100 मतलब +2 हुआ है, ठीक है। कितना जोड़ा है यहाँ पर, +2। उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे 101 से 104 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर आपको हो गया प्लस, हमारे पास यहाँ पर 101 से 104 मतलब यहाँ पर 3 प्लस हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, 3। उसके बाद हम 104 से 109 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास 5 प्लस हो रहा है, 104 में +5। फिर देखिए यहाँ पर और देखेंगे, जैसे 109 से 116 की ओर जाएंगे
तो यहाँ पर कितना प्लस होता है, यहाँ पर 109 में 7 प्लस किया है। अब यहाँ पर पैटर्न को देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, मतलब 2 हमारी अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या प्लस होती जा रही है। ठीक है, तो अगली संख्या बताने के लिए यहाँ पर हमें 9 प्लस नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि 9 तो हमारे पास विषम संख्या है, यानी हमारे पास यहाँ पर ये भाज्य संख्या और सीरीज हमारी अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना प्लस करना है, तो आपको हो गया यहाँ पर हमें 11 प्लस करना है। ठीक है, तो जब हम 116 में 11 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 127 हो जाएंगे। तो ऑप्शन में देखिए 127 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस पैटर्न में ध्यान रखिए, अभाज्य संख्या में 7 के बाद सीधी 11 आती है। ठीक है, 9 को कभी भी मत देखना। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, वो प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। नहीं, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या आपको ये बताना है। तो सीरीज में सबसे पहले क्या करना है, संख्या को ध्यान से देखना है कि संख्या कैसे लिखी है। तो फटाफट से ध्यान से देखिए कि संख्या कैसे लिखी है। ठीक है, तो आप कहोगे अगर हम इस यहाँ पर श्रृंखला में संख्या को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमें वर्ग दिखाई दे रहा है। आपको वर्ग याद होंगे, जैसे आप देखोगे कहीं ना कहीं जैसे 169 हमारा 13 का वर्ग है, 49 हमारा 7 का वर्ग है, 25 हमारा 5 का वर्ग है, मतलब ये सारी संख्या में कहीं ना कहीं वर्ग दिखाई दे रही है। अब कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर 4 लिखा, 4 किसका वर्ग है, तो आप कहोगे ये हमारा 2 का वर्ग है। ठीक है, किसका वर्ग है, 2 का वर्ग। फिर यहाँ पर हमारे पास 9 लिखा है और 9 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 3 का वर्ग है। ठीक है, किसका वर्ग है, 9 हमारा यहाँ पर 3 का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर 25 लिखा और 25 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 5 का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर 49 लिखा और 49 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 7 का वर्ग है। अगर आपको वर्ग याद होगा उस संख्या को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ऐसे फटाफट से कर लोगे, लेकिन आप संख्या को ध्यान से नहीं देखोगे और अंतर देखोगे, एक के बाद एक देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है 121 है और 121 किसका वर्ग है, तो आपको कहोगे ये हमारा 11 का वर्ग है। 169 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 13 का वर्ग है। ठीक है, किसका 13 का वर्ग है। अब यहाँ पर सारी संख्या हमारे पास वर्ग लिखी, तो यानी किस किस का वर्ग लिखा है, 2 3 5 7 11 13, यानी इस संख्या को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर हमारे पास अभाज्य संख्या वाला पैटर्न चल रहा है। जैसे 2 के बाद अभाज्य संख्या 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13 और इनका वर्ग किया है। तो अगली संख्या बताने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, तो आप कहोगे अगली संख्या 13 के बाद कौन सी अभाज्य है, तो आप कहोगे 15, लेकिन 15 हमारे पास भाज्य संख्या है क्योंकि ये 3 के पहाड़े में आती है। क्योंकि अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, या तो एक के या खुद से कटेगी या फिर एक से कटेगी। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पर देखिए 13 के बाद हमारे पास अगली संख्या क्या है, वो 17 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 17 का वर्ग करेंगे तो हमें अगली संख्या मिलेगी। तो 17 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 289 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा 289 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 289 कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पैटर्न को जरूर समझना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर प्रश्न करा कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी आपको बताना है। तो फटाफट से आपको क्या करना है, संख्या को ध्यान से देखना है और संख्या को ध्यान से देखिए, आपको ज्यादा देर तक नहीं देखना है। आप अगर 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए भी अगर संख्या को ध्यान से देखोगे तो आपको फट से पैटर्न दिखेगा। उसके लिए आपको वर्ग, घन, अभाज्य संख्या ये चीजें देखे याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें वर्ग दिखाई दे रहा है। कैसे, यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर अंतर नहीं करना है क्योंकि हमें यहाँ पर सारी संख्या वर्ग दिखाई दे रही है, तो किस किस की वर्ग है ये हम पैटर्न देखेंगे। तो आप कहोगे जैसे 25 हमारा 5 का वर्ग है, किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर 100 लिखा और 100 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 10 का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर 225 लिखा और ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 15 का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर 40 लिखा और 40 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 20 का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर 625 लिखा और 625 किसका वर्ग है, तो आप कहोगे ये हमारा 25 का वर्ग है। किसका है, 25 का वर्ग है। अब यहाँ पर भी संख्या हमारे पास सभी की सभी वर्ग लिखा है, लेकिन वर्ग कैसे लिख रहा है, तो पैटर्न को देखिए। जैसे यहाँ पर सबसे पहले 5 का वर्ग फिर 10 का वर्ग, मतलब 5 में 5 प्लस करके फिर उसका वर्ग कर दिया। फिर यहाँ पर 10 में भी 5 प्लस करके फिर उसका वर्ग कर दिया। फिर यहाँ पर 15 में भी यहाँ पर 5 प्लस करके उसका वर्ग कर दिया। उसके बाद यहाँ पर 20 में भी 5 प्लस करके उसका वर्ग कर दिया है। तो उसी तरीके से हमें अगली संख्या का बताना है, तो हमें क्या करना है, इस 25 में 5 प्लस करके उसका वर्ग करना है। तो 25 में जब हम 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। और हम क्या करेंगे, अगली संख्या बताने के लिए 30 का वर्ग कर लेंगे। तो 30 का वर्ग कितना होता है, तो आपको 30 का वर्ग होता है 900। कितना होता है, 900। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होगा, 900 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 900 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब